इसलिए सभी लोग थोड़ा अटेंटिव रहना। अगर एक बार इस बार का जो आपका पॉलिटिकल साइंस है अगर आप लोगों ने समझ लिया तो इन फ्यूचर आपको पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो थोड़ा फोकस इस चीज पर रखिएगा कि ये सारी चीजें आप अच्छे से समझें। जैसे कि होती है ना, थिंकर्स होते हैं, उनकी फिलॉसफी होती है ना। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरी आइडियोलॉजी, मैंने खुद ने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कुछ इतना सोचा कि लोगों ने उसे सपोर्ट किया, लोगों ने उसे फॉलो किया, देन मेरी वो आइडियोलॉजी डेवलप होती चली गई और डेवलप होने के साथ लोग उसको सपोर्ट करते चले गए, है ना। तो क्या हुआ, वो एक फिलोसफी जनरेट हो गया मेरे पार्ट पर। अभी उस पर्टिकुलर, क्योंकि वो थॉट्स मेरे जनरेट हुए हैं, फिलोसफी मेरा है, लोग उससे अगर इम्प्रेस हुए और उसे फॉलो करते हैं, मीन्स मैंने एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया। तो यहाँ जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हम ये बोलते हैं अब वो एक तरह का फिलोसफी है। जैसे कि लॉ की डेफिनेशन हम चेंज नहीं कर सकते कि भाई व्हाट इज लॉ। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस जो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, है ना। अब हम उस डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते, पर लॉ कैसा होना चाहिए, कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्या रिफॉर्मेटिव होना चाहिए या बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इस पर तो हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं या नहीं, रख सकते हैं ना। जैसे मैं बोलूं कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, तो अभी यहाँ पर भी हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि भाई जस्टिस कैसा हो, क्या ऐसा हो। जैसे कि अब जस्टिस का सीधा रिलेशन किस चीज से है, पहली चीज कि हम अगर ये मानते हैं कि हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का पार्ट हैं और हम एक सिविलाइज्ड वेल डेवलप्ड सोसाइटी में रहते हैं या वहां रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सबसे पहले हम ये, हमारी ये डिमांड होगी, क्योंकि आप लोग एक ही फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं, सेकंड सेम में भी एक हमने पढ़ा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी जो कि स्टेट के ओरिजिन को बताता है कि स्टेट कैसे बना। फर्स्ट सेम में आप लोगों को याद हो कि भाई स्टेट के लिए हमने क्या मान लिया कि ये चीजें जरूरी हैं, पॉपुलेशन होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, ये दोनों मिलकर क्या स्टेट को कंप्लीट करती है, नहीं। अब यहाँ हमें चाहिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी अकेला उसे कंप्लीट करता है, नहीं, उसके साथ हमें चाहिए सोवेरेन गवर्नमेंट, मींस संप्रभु, जो कि जिसके हाथ में कंट्रोलिंग पावर हो, जो सभी को डायरेक्शंस दे सके, जो सभी को कंट्रोल कर सके। तो यहाँ इस तरह से एक स्टेट बनता है। अब अगर हम वेल डेवलप्ड सोसाइटी की बात करें तो वहां से हमारा स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, देन धीरे धीरे लॉ आया, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट एक लीगल सिस्टम लेकर आई, वो लीगल सिस्टम प्रॉपर डेवलप हुआ। तो यहाँ पर हर तरह का जो डेवलपमेंट है ये इजीली नहीं हुआ है, मीन्स ये ऐसा नहीं हुआ कि सडन हो गया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हुआ है, कई सालों का प्रोसेस है। अब इन कई सालों में कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स आए जिन्होंने अपना ओपिनियन रखा इन चीजों को लेकर, स्टेट को लेकर, कि ठीक है स्टेट है, अभी हमारे पास एक स्टेट है, अब वो स्टेट कैसा हो, मींस आइडियल स्टेट कैसा हो। अगर मैं आज की बात करूं तो क्या हम एक आइडियल स्टेट में रहते हैं संघमित्रा, इंडिया एक आइडियल स्टेट है? यस मैम है। तो यहाँ तो क्राइम रेशो बहुत ज्यादा है, विमेंस की सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, रात के 2 बजे आप अकेली कहीं जा सकती हैं, आप सिक्योर हैं? नो मैम, बट यहाँ पे जो लॉ है उससे रिलेटेड मैम क्राइम्स तो होंगे, बट उनके ऊपर लॉ भी तो है। ओके, तो आपको यहाँ अगर मान लीजिए कि किसी के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, वायलेशन होता है, तो क्या वो पूरी तरह यहाँ 100% गारंटी है कि आपको जस्टिस मिलेगा? क्या हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है कि जो अपराधी हैं या क्रिमिनल्स हैं वो छूट भी जाते हैं? होता है या नहीं होता है? हो भी जाता है। मीन्स यहाँ किन चीज को डिस्कस करने की जरूरत है कि आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है ना। मान लीजिए कि आइडियल स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर आइडियल स्टेट को जब हम डिस्कस करने जाएंगे तो फिर हम वहाँ के लीगल सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे, है ना, और हम वहाँ के जस्टिस को भी डिस्कस करेंगे, फिर पनिशमेंट को भी करेंगे, है ना। मीन्स यहाँ पर कई सारे ऐसे थ्योरीज हैं जिनके डिस्कस किए जाने की जरूरत होती है इवन टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ सोसाइटी चेंज होता है,
हम लोग आज से 500 साल पहले अलग थे, आज अलग हैं। हो सकता है आने वाले 100 साल बाद के, अब तो हर 5 साल 10 साल में बहुत चेंज देखने को मिलता है, तो आने वाले 20 सालों में हम अलग हो जाएंगे। उन आने वाले 20 साल के अकॉर्डिंग हमारी नीड्स चेंज हो जाएंगी। इसके लिए खाने पीने की नीड्स नहीं, यहाँ हमारी लॉ से रिलेटेड नीड्स चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं उन्होंने कई सारी चीजों के लिए अलग अलग अपने व्यूज रखे हैं। इसमें शुरुआत होगी प्लेटो। प्लेटो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, आज से कई हजार साल पहले उन्होंने अपने व्यूज रखे हैं। एजुकेशन कैसा हो, जस्टिस कैसा हो, आइडियल स्टेट कैसा हो। इसी तरह से अरिस्टोटल है, अरस्तु आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो उनका समानता, इक्वलिटी को लेकर एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत अच्छा है, उसको लेकर हमने सुना है। तो यहाँ पर आपको कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ने को मिलेंगे, और उन पॉलिटिकल थिंकर्स का जब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी फिलोसफी डेवलप होगी खुद की भी। जब आप उन्हें पढ़ेंगे आप खुद कंपेयर कर पाएंगे कि अरे यहाँ तो ये गलत है, चाहे वो इतने बड़े पॉलिटिकल थिंकर है, बट यहाँ ये गलत है, यहाँ हम सही हैं, आज के हिसाब से हम जो सोचते हैं शायद वो सही है। तो यहाँ आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो कई सारी डिफरेंट तरह की आइडियोलॉजी आपको पढ़ने को मिलेगी। आइडियल स्टेट क्या होगा वो पढ़ने को मिलेगा, और इस तरह से हमारी फिलोसफी जनरेट होती है। क्या वो फिलोसफी कहीं जाकर सोसाइटी को सच में हेल्प करती है? तो यस करती है। गांधी जी के जो विचार थे, क्या हम भारत के लोग जितने भी रहते हैं क्या उनसे प्रभावित नहीं है? क्या है मीन्स एक पर्सन की फिलोसफी अगर वो है अच्छी है, लोग उससे प्रभावित हैं, लोगों का उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो लोग उसे अपने बिहेवियर में भी लेकर आते हैं, है ना। तो यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं अलग अलग उनका ओपिनियन है हर एक चीज को लेकर। स्टेट कैसे बना, क्या प्रोसेस हुआ, फिर वहां जस्टिस कैसा हो, पनिशमेंट कैसा हो, स्टेट को लेकर अलग अलग व्यूज सबके हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट बना कैसे, तो क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बना, डिवाइन लॉ से बना, या कई ऐसी सारी अलग अलग तरह की चीजें हैं। थोड़ा वास्ट जाएगा, बट फर्स्ट ये मैंने आप लोगों को बोल दिया है। जैसे अभी हम लोग दिख रहे हैं, हर एक व्यक्ति का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है चीजों को लेकर। जैसे मैं बोलूं कि मेरे लिए जस्टिस क्या है, मेरे लिए जस्टिस है कि जिसके साथ क्राइम हुआ है उसे जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ये मेरे लिए जस्टिस है। आप 10 साल बाद वो न्याय देंगे, मेरे लिए वो किसी काम का नहीं है। मेरे लिए जस्टिस का डेफिनेशन हो गया। हो सकता है आपके लिए कुछ और हो, आपके लिए कुछ और हो, या आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट हो सकता है सभी के लिए अलग अलग हो। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी के बारे में बात करनी है, और आपको यहाँ को रिलेट करना है कि क्या ये चीजें सही है, क्या यहाँ पर इस तरह का कॉन्सेप्ट था, और ये कई सालों पहले के हैं। अब कई सालों पहले में होने में ये है कि हम उससे कई बार कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, पर यहाँ आपको कोरिलेट करना है। जैसे कि हम बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो का क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई उन्होंने बोला कि जस्टिस ऐसा होना चाहिए, आइडियल स्टेट ऐसा होना चाहिए, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि जीरो से शुरू कर दो आप, और 35 ईयर तक पहले उसको एजुकेट करो, जो भी आपका सिटीजन है स्टेट का, उसे बहुत अच्छे से वेल क्वालिफाइड करने के बाद फिर उसे किसी पर्टिकुलर एरिया में आप छोड़ो। या एक और मैं आपको बता दूं, स्लेवरी के बारे में सब लोग समझते हैं शायद, दास प्रथा, दास प्रथा के बारे में सुना? यस मैम। दास होते थे पहले के जमाने में, दासी दास होते थे। यस मैम सुना है। सुना होगा, दास हुआ करते थे। यस दास कौन होंगे? जैसे दास प्रथा का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आज किसी के पिता दास हैं तो उनकी आने वाली सारी जनरेशन वही काम करेगी, नया काम नहीं करेगी। अब ये कॉन्सेप्ट कैसा है, और वो क्या करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, लोगों को हेल्प जो लोग काम करते हैं उस तरह का काम करेंगे। अब अगर हम ये दास प्रथा की बात करें, इंडिया में भी हुआ करता था, राजा रजवाड़ों में पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? एक तरफ अरिस्टोटल जितने बड़े पॉलिटिकल थिंकर, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल थ्योरीज उन्होंने की हैं, बट उन्होंने दास प्रथा को, स्लेवरी को सपोर्ट किया है। जबकि उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है? इक्वालिटी का, कि सभी लोग इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कैसे मेंटेन करेंगे अगर हम स्लेवरी को सपोर्ट करेंगे? तो है क्या पॉसिबल? नहीं ना। तो यहाँ इस तरह की अलग अलग थ्योरीज आपको पढ़ने को मिलेंगी, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स का आपको पढ़ने को मिलेगा। तो थोड़ा सा को रिलेट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा।
मीन्स यहाँ आपको सिर्फ ये समझना है, मैं ज्योति पांचाल, मेरे व्यूज अलग हैं जस्टिस को लेकर, संघमित्रा के अलग हो सकते हैं, प्रिया के अलग हो सकते हैं, कुणाल के अलग हो सकते हैं, दिव्यानी के अलग हो सकते हैं। अब हमें इन सबके जो व्यूज हैं इन सबको डिस्कस करना है, दैट्स इट। अब यहाँ आप जब खुद कोरिलेट कब कर पाएंगे, जब आप उसे समझेंगे कि हाँ यहाँ मैडम के शायद थॉट्स मुझे पसंद नहीं आ रहे, मुझे तो मेरे खुद के विचार ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये सटीक है कहाँ, आज की कंडीशन को देखते हुए। तो जब आप इस तरह से सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उन चीजों से कोरिलेट कर पाएंगे। इसीलिए कल से प्रॉपर शुरू होगा लेक्चर, हम कल प्लेटो को पढ़ेंगे। कल आई थिंक हॉलीडे है ना, गणेश चतुर्थी का, ट्यूसडे आपकी क्लास रहेगी। तब तक अगर किसी के पास बुक्स हैं तो प्लीज थोड़ा सा स्टडी करिए, अगर बुक्स नहीं है तो नेट पर सर्च करिए, नेट से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए प्लेटो और अरिस्टोटल को, दो थिंकर्स को अभी आप जस्ट थोड़ा सा नेट पर सर्च करना, तो आपको कॉन्सेप्ट जब आप स्टार्ट करेंगे, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत इजीली उससे कनेक्टेड हो पाएंगे। और मैं नहीं चाहती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का आपका ये वाला बेस बिगड़े, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस में, पेनोलॉजी में, विक्टिमोलॉजी में, सब में हेल्प करेगा कि स्कूल्स क्या होते हैं, मींस आइडियोलॉजी क्या होती है, फिलोसफी क्या होती है, थिंकिंग्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत सपोर्ट करने वाली हैं। तो थोड़ा सा आज नेट पर सर्च करिए, प्लेटो और अरिस्टोटल के बारे में थोड़ा सा पढ़कर रखिए। और प्रिया, आज आप ये अटेंडेंस तो अभी आप ग्रुप पर डालेंगी ही डालेंगी, इसके अलावा जो भी अपने फ्रेंड्स हैं सभी को बोलिए मंडे से रेगुलर रहें, ठीक है। 10:30 से शायद आपको एक सेशन ज्वाइन करना है, लिंक शेयर किया है अभी मैंने, वो सेशन सभी लोग ज्वाइन करिए, उसमें एडी मैम भी रहती है, ओके। तो ट्यूसडे से मैं आई होप आप लोग पढ़ के रखेंगे प्लेटो और अरिस्टोटल के बारे में थोड़ा बहुत, ताकि आप लोग अच्छे से कोरिलेट कर पाए। और इसके अलावा किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट करिए, बात करिए। संघमित्रा कोई प्रॉब्लम बेटा? नो मैम। है ना, बुक्स अगर लॉकडाउन के कारण नहीं मिल पा रहा है तो ये थ्योरीज ऐसी हैं कि नेट पर सारा मिलता है पढ़ने को आपको, बट थोड़ा वास्ट जाता है, लैंग्वेज आता है, तो इसीलिए लेक्चर प्रॉपर अटेंड करेंगे तो इजीली समझ में आएगा, है ना। ओके, थैंक यू। 10:30 हो गया है, आप लोग यहाँ उधर वो ज्वाइन कर लीजिए सेशन। ओके मैम, थैंक यू मैम।